ओम शांति। 3 अगस्त 2023 के धारणा वरदान स्लोगन सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों धारणा में तुम्हें क्या धारण करना है, सुनो मैं बताता हूँ, वो सुनो। बाबा ने कहा, बच्चों सपूत विजयमाला में पिरोएंगे, सपूत बच्चों की विजयमाला बनेगी, वही दाना में माला में पिरोए जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप को अपना ककपन दे दो बच्चों, अंतकाल में एक शिव पिता की याद रहे, उसके लिए अपनी बुद्धि से ज्ञान की बातें रखनी है। जैसे कहते हैं अंतकाल में जो भगवान को सिमरता है वही सुख पाता है, वही स्वर्ग को जाता है। तो बाबा रोज़ रोज़ यही आपको बता रहे हैं कि बच्चों अपने शिव पिता को याद करो, जिसमें तुम्हारी आदत पड़ जाए, लास्ट तक तुम्हें आदत पड़ जाए, अपने आप शिव पिता तुम्हें याद आने लगे कि हाँ हम स्वर्ग को जाएंगे, शिव पिता हमको ज्ञान सिखा रहा है, समझ दे रहा है और नई दुनिया की स्थापना करा रहा है, सतयुग की। शिव बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बुद्धि में ज्ञान की बातें अपने रखनी है। फिर कहा निरंतर तुम्हें हर कर्म करते हुए, पूरा कर्म करते हुए, घर गृहस्थ का हर कार्य करते हुए शिव बाबा की याद करनी है। फिर कहा बाबा ने कि बच्चों तुम्हें याद करनी है तो फिर एक बाप की ही याद रहे। बाबा ने कहा, जानते हो हम बरोबर यहाँ नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए ज्ञान सुन रहे हैं। ऐसे नहीं बच्चों समझना कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, बदलते रहते हैं, कोई चोला पुरुष का, कोई स्त्री का। फिर सतयुग के त्रेता कैसे बनता है वह भी समझाया गया है। अभी तुम बच्चों को नॉलेजफुल गॉड फादर पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाता है। मनुष्य तो फादर टीचर सदगुरु हो न सके, फादर और टीचर हो सकते हैं, गुरु हो नहीं सकता। सो भी वह जिस्मानी विद्या, यह बाबा तो एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सभी को दुख से सुख की तरफ ले जाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो 1000 बार पूछो कि क्या है, कैसा है, कोई भी कमेंट में भी पूछ सकते हो कि क्या है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें देखो वरदान दे रहा हूँ कि कर्मयोगी बनकर अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है। गुप्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। बाबा ने कहा गुप्त रहो और मुक्त रहो, दोनों चीज़ें तुम्हें याद करनी है, सदा प्रसन्न रहते हैं। फिर बाप दादा ने कहा सभी बच्चों को एक समान खजाने दिया है, फिर लगाना अच्छी तरह क्यों नहीं आता है, बताओ बच्चों क्यों नहीं आता है। लगाना तो अच्छी तरह के आना चाहिए, इसलिए दिल से दुखी हो जाते हो, क्यों हो जाते हो, आप क्या सोचते हो शाम याद आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा याद करेंगे कि नहीं याद करेंगे। फिर तुम्हें दूसरों की उन्नति और विशेषता दिखाई देती है, फिर तुम दुखी हो जाते हो, कहते हो ये दुख कितने ऊंचे जा रहा है, इसके सारे काम बन रहे हैं, इसलिए तुम दुखी होने लगते हो। क्या है तुम्हारे पास ईर्ष्या करने के लिए, क्यों ईर्ष्या करने लगते हो, अथवा जलन महसूस होती है। ऐसी जलन व ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। बाबा ने कहा बच्चों किसी की ईर्ष्या और जलन नहीं करनी है। ऐसे बच्चे ईर्ष्या व जलन एक दूसरे को देखकर प्रसन्न नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते हैं। तो 2 बातें तुम्हें बहुत याद रहना है, 2 बातों मुक्ति रहना है कि याद और प्यार, बाबा की याद में रहना है, बाबा से प्यार होना है। एक निश्चय है कि एक मेरा बाबा है तो कोई भी काम बिगड़ ना सके। भल भगवान जिसके साथ हो, जिसको सब कहते हैं भगवान आओ कृपा कर दो, वो बच्चों तुम्हारा बाप है, तो भल कैसी चिंता, क्यों निश्चय नहीं हो रहा है। निश्चय करो एक शिव परमपिता परमात्मा तुम्हारा पिता है, कितने कृपा करने की कोई बात नहीं है। बाबा वैष्णव भी दयालु है, सारे काम तुम्हारे सब बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा सपूत आज्ञाकारी बन विजयमाला में पिरोना है, बाप को अपना ककपन देकर और बाप से पूरा ममत्व रखना है, बाप को ही प्यार करना है। अंतकाल में एक बाप की याद रहे और सबसे बुद्धि योग तोड़ निरंतर शिव बाबा की याद करना है। बाबा को अपने गले का हार बनाना, आप भी बाबा के गले का हार बनना है। बच्चे भी तो बाबा के गले में गुफा डाल करके हो जाते हैं, कहने लगते हैं बाबा तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। अपने ही बच्चे देखो पोती पोता
कैसे बाप के गले में हाथ डाल के रखे। और कभी कभी बाप भी बच्चों के गले में ऐसे गुफ्फा डाल के मेरा भैया है, मेरा बेटा है, ऐसे क्या नहीं कह लगते। ऐसे ही बाबा भगवान भी तुम्हारा है, पिता है। बाबा ने वरदान दिया है, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्त व ईर्षा से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। तुम्हें हमेशा प्रसन्न रहना है और दूसरों की खुशियों को देखो तो तुम्हारे पारा चढ़ेगा, तो तुम्हें और खुशी होगी। कभी भी किसी की ईर्षा जलन नहीं करनी है, सबका भी मान रखना है, किसी को क्रोध नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है। बाप दादा ने सभी बच्चों को आज बहुत खजाने दिए हैं, कहा, लेकिन उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते। वह समय पर कार्य में लगाना नहीं आता। क्यों नहीं लगाना आता? बाबा ने कहा, सफलता दिखाई नहीं देती। फिर क्यों नहीं दिखाई? जरूर कुछ ना कुछ गफलत होती है। आता तो सफलता दिखाई नहीं देती, फिर स्वयं से दिलचस्प हो जाते हो। शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता का भाग्य को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती। ऐसा कभी नहीं करना है बच्चों। दूसरों को उठते देखो, उनके काम बनते देखो तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए। खुशी में अपने बाबा के हर समय ज्ञान का मनन करना चाहिए। ईर्ष्या करने वाले बच्चे, तुम सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो। बाबा ने कहा, बच्चों ईर्ष्या और जलन बिल्कुल छोड़ दो। ईर्ष्या करने वाले कभी भी प्रसन्न व खुश नहीं रह सकते, ये बहुत गलत काम है। फिर बाबा ने स्लोगन दिया है कि स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले सच्चे ही स्वच्छ आत्मा हैं। तुम बच्चों स्लोगन दिया है कि अपने को सच्चे दिल से सेवा करो। कोई भी है सबको देखकर प्रसन्न हो जाओ कि हाँ ये है, इसका काम बन गया, बहुत अच्छी बात है। ये कोई चीज़ अपने घर ले आया, बहुत अच्छी बात है। कभी भी जलन और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए बच्चों ना। तो तुम ही स्वच्छ आत्मा, अपने मन को शुद्ध करना है ना, मन को अपने अच्छे से संभाल करनी है। बाबा यही सिखाता है कि बच्चे श्रेष्ठ बनो। ओम शांति।